Namaskar, Bhavamashai. Welcome to BB Unfiltered, the podcast where we talk about all things of business and entrepreneurship. I am your host, Abir, and I'm here with my co host and friend, Sion. We are both entrepreneurs. We have been through the ups and downs of running a business, and we are here to share with you the honest and raw conversation that you won't hear anywhere else. Whether you are an aspiring entrepreneur, a business owner, or just curious about the world of business, this podcast is for you. Every week, we will discuss a different topic related to business and entrepreneurship. And we will also answer your question that give you practical tips and advice on how to grow your business and achieve your goals. So आराम से बैठिए and enjoy the show. This is Baby Unfiltered and this is our first episode. तो अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं ज़िंदगी में वो सैनिक हूं जो ज़िंदगी का बहुत से जंग हार चुके हैं, फिर भी एक और जंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बेसिकली मेरा बोलने का मतलब यही है कि आबिर तो जानता ही है कि हम दोनों ने साथ मिलकर बहुत से बिजनेसेस किए हैं, 3-4 किए हैं और वो सारे फेल रहे हैं। पढ़ाई होती नहीं है हमसे, सही बात है। और बिजनेस भी अभी थोड़ा बहुत डाउन चल रहा है, आप सभी हमने देखे नहीं उतने ज़्यादा। तो हाँ, अभी हम वो हारे हुए सैनिक हैं जो अभी एक और जंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को। बस इतना ही। आप अपने बारे में कुछ बताइए। हम बोले तो सेम स्टोरी है कि वी बोथ आर परस्यूइंग ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम आवर लोकल कॉलेज, बट द थिंग इज हमें मतलब बिल्कुल ही मन नहीं करता किसी के अंडर कुछ करने का, किसी का बात सुनने का। मतलब ये हमारे अंदर से आता है कि भाई कुछ करना है तो अपना कुछ करना है, ठीक है ना। तो अभी तो हम अपना ग्रेजुएशन डिग्री कर रहे हैं और अभी 3-4 साल से हम अपना प्रैक्टिकल मार्केट से नॉलेज भी ले रहे हैं। 3-4 बिजनेसेस शुरू किए थे जहाँ थोड़ा थोड़ा करके सक्सेस मिला। उतना ज़्यादा अप्स अभी, जैसे सैन ने बोला, अभी उतना अप्स हमने देखे नहीं, पर डाउन्स और फेलियर बहुत देख लिया। तो अब हम कहना चाहेंगे कि सायन, वाई एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप ही क्यों? देखो, मैं झूठा दिलासा नहीं दूंगा दूसरों की तरफ से कि दूसरों के लिए कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो बहुत मतलब झूठी बात लोगों को बोलते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं भी कह रहा हूँ बहुत अच्छा है, हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें रिस्क उतना ही ज़्यादा है। मतलब आजकल की जो यूथ पीढ़ी है वो सोचता है कि 3-4 घंटे काम कर लिए और कुछ कर लिया अपना, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, हम बिजनेस करेंगे, बहुत पैसा होगा, अमीर बन जाएंगे, किसी मतलब लग्जरी कार लेंगे, कहीं घूमने जाएंगे, बहुत सारा पैसा होगा। मेहनत नहीं करेंगे, बिल्कुल मेहनत नहीं करेंगे, कम मेहनत करेंगे, ये बिजनेस होता है। वो सोचते हैं कि मेहनत ना करना मतलब बिजनेस और बहुत ज़्यादा मेहनत करना मतलब जॉब करना। तो मैं ये गलतफहमी उनका दूर करना चाहता हूँ कि ये ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। एंटरप्रेन्योरशिप हो या बिजनेस हो, आपको ऐसा भी हो सकता है कि दिन में 14 घंटा 16 घंटा काम करना पड़ सकता है और किसी दिन आपको रेस्ट भी मिल सकता है। मतलब रेस्ट ज़्यादा मिलता नहीं है, आपको काम ही करना पड़ता है। अगर काम से प्यार है और अपने आप से प्यार है, ज़िंदगी में जुनून है कुछ बड़ा करने का, कुछ कर दिखाने का, तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ फॉर यू। और अगर ज़िंदगी में आपको सिक्योरिटी चाहिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, तो आप मतलब बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप को छोड़ के जॉब के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ये सबके लिए नहीं है। हाँ, मतलब मेरे को ऐसा ही लगता है कि बिजनेस करना सबका बस की बात नहीं है, क्योंकि बिजनेस में एक जो भी बताओ भाई, जो भी बताओ कि करना है, आसानी से बन जाता है बिजनेस, उतना आसान है नहीं। मतलब आपको अंदर का वो जुनून होना चाहिए कि हम करेंगे, ये करके दिखाएंगे, ऐसा वाला जुनून रहना चाहिए, तभी कुछ होगा। वरना वो नहीं है तो आप जॉब कर सकते हैं। इट्स अप टू यू।
मतलब ऐसा भी हमने देखा है कि केसेस जनरेशन के बाद जनरेशन चले जाते हैं लोगों का बिजनेस में, लेकिन फिर भी वो उतना ज़्यादा मतलब स्टैंड नहीं कर पाते हैं। बहुत समय लग जाता है एक अच्छे जगह पे पहुंचने के लिए बिजनेस में। पर कुछ लोगों के लिए अगर वो ठीक से मेहनत कर रहे हैं, अपना दिमाग का सही से इस्तेमाल कर रहे हैं और मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज हो, तो वो जल्दी भी ग्रो कर सकते हैं। तो उन्हीं प्रैक्टिकल नॉलेज को आपको बताने के लिए आज हमारी ये पॉडकास्ट है। और मेरे को ऐसा लगता है कि भाई प्रैक्टिकल नॉलेज की अगर बात करें ना, तो पहले पहले होता था कि पहले बुक पढ़ लो, कि इस ऑथर का बुक पढ़ो, ये बड़ा एंटरप्रेन्योर है, इसका बुक पढ़ लो। हाँ, ये सही बात है, बुक पढ़ के भी तुम नॉलेजेबल बन सकते हो, लेकिन जो नॉलेज प्रैक्टिकल में है, मतलब फील्ड में उतरने के बाद जो नॉलेज आपको मिलता है ना बॉस, वही मतलब असली नॉलेज होता है। उसी से तुम सीखोगे सब कुछ, उसी को तुम अप्लाई करोगे अपने बिजनेस में। मतलब इट्स अ क्वाइट ग्रेट थिंग कि असली नॉलेज फील्ड में होता है, असली नॉलेज बुक पे नहीं होता है। भाई तुम जो बोले कि अभी बहुत बहुत जेनरेशन लग जाता है एक बिज़नेस को खड़ा करने में, तो हमको ऐसा लगता है कि अभी का टाइम जो है, अभी का टाइम ऑनलाइन का ज़माना है। अभी इंस्टाग्राम और गूगल वगैरह, गूगल एड्स, इससे क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मिल जाता है हमको। किसी भी अगर कुछ भी बिजनेस खड़ा करना हो ना, तो इससे एक लार्ज मार्केट्स को एक्वायर करने का मौका मिलता है इससे। तो अच्छा बात है, ये भी अभी नया चीज़ आ रहा है, ट्रेंड आ रहा है नया। ये भी एक बात है कि 99% लोग क्यों फेल होते हैं, 1% ही स्टार्टअप क्यों सस्टेन कर पाते हैं, ये भी देखने वाली बात है। क्यों वो फेल हो जाते हैं? उनके पास भी तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होते हैं, उनके पास भी तो मतलब बहुत सारे चीज़ होते हैं, उनको भी नॉलेज होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज, फिर भी वो फेल होते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं सबको कि अगर आप जिंदगी में रिस्क चाहते हैं तभी बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप को चुने, वरना जॉब इज बेटर फॉर यू। हमें लगता है कि दो चीज़ होता है, दो चीज़ होता है, मतलब एक बिजनेस को खड़ा करने में, एक बिजनेस को रन करने में दो चीज़ होता है। मतलब दो चीज़, मतलब एक दो फैक्टर काम करता है। एक फैक्टर होता है कि हाउ मच नॉलेज यू हैव, आपके पास कितना नॉलेज है। दूसरा है द लक फैक्टर। ये दो फैक्टर अगर ठीक से सही जगह से मिल जाए तो भाई एक बिजनेस खड़ा हो जाएगा। तो इसी रास्ते में अगर हम बढ़े, तो आज के रेशियो जो है, आज का रेशियो में 90% फेलियर रेशियो है। कि भाई अगर 100 बिजनेस बन जाए, 100 बिजनेस में से 90 बिजनेस बंद हो जाएगा अगले 5 साल में। ओनली 10 बिजनेस विल बी सस्टेन, 10 बिजनेस सस्टेन करेगा आगे जाके। तो ये होता है कि बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है सब बिजनेस ओनर के सर में, कि भाई बिजनेस करना है तो बहुत बड़ा रिस्क भी है। सबको बिजनेसमैन बनना नहीं है, लेकिन इस पॉडकास्ट के द्वारा हम यही कहेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ लाइक ऑफ गेम, कि आप पहला लेवल क्रॉस करें, एक आइडिया को पकड़े, आइडिया को आप एग्जीक्यूशन की तरफ ले जाइए। बहुत आइडिया मिलेंगे, इतना आइडिया आएगा, अगर आप इसी फील्ड में उतरते हैं तो आपको बहुत सारा आइडिया मिलेगा, है ना। तो एक आइडिया को पकड़े और उसी आइडिया को एग्जीक्यूट करने में अपना टाइम लगाए। तो इस काइंड ऑफ लेवल, कि एक लेवल क्रॉस किया, दूसरा लेवल आएगा, तीसरा लेवल आएगा, ऐसे आप बढ़ते चलेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में लोग बोलते हैं कि मुझे काम करना अच्छा लगता है, मैं दूसरों के लिए काम करना चाहता हूँ, मुझे ज़िंदगी में बहुत बड़ा आदमी बनना है। लेकिन ये सबसे बना बनाया बात है। असल जो चीज़ एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट करता है, वो आप सबको भी पता है, हमको भी पता है, वो है रोकड़ा और पैसा। तो मतलब मूल फैक्टर वही होता है, मेन फैक्टर जो होता है कि पैसा कमाना है। और साथ ही में एंटरप्रेन्योर्स को ना एक चस्का होता है ज़िंदगी में कि मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना, मुझे खुद का कुछ करना है। यार मैं एक दुकान चला लूँगा, छोटी सी मतलब शॉप खोल लूँगा, लेकिन खुद का कुछ करना है। दिल को सेटिस्फेक्शन मिले कि मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं। और मतलब ठीक है, मतलब मुझे लॉस देखना पड़े, ज़िंदगी में डाउन आए मेरे, लेकिन अप्स भी आएंगे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि अप्स भी तो एक समय के बाद आएंगे। समय आपको कितना ठोकेगा,
कितना देर आपको नीचे डालते रहेगा। एक समय के बाद भगवान भी तरस जाएगा कि ठीक है भाई, हमने इसको बहुत देख लिया, अब इसको दो, इसको कुछ दे दो यार। तो वैसा ही है हमारे एंटरप्रेन्योर्स, उनको मोटिवेट बहुत ज़्यादा पैसा ही करते हैं, और काम भी है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है एंटरप्रेन्योर्स को। साथ ही में मतलब कुछ बड़ा करना होता है उनको ज़िंदगी में, कुछ मतलब हासिल करना होता है, कुछ ड्रीम्स होते हैं उनके, कुछ गोल्स होते हैं। हाँ, यही सब चीज़ें मोटिवेट करता है। आपको क्या लगता है? सेम थिंग कि पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है एक एंटरप्रेन्योर के लाइफ में। हमें हम जो अभी इस स्टेज में हैं, लोग कहते होंगे कि मतलब हम 30s में जब घुसेंगे तो उतना मैटर नहीं करेगा पैसा वगैरह, लेकिन आज का जो टाइम है, हम जो अभी अभी एज में हैं, तो हमें ऐसा ही लगता है कि भाई पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है, पैसा कमाना है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है। तो बस यही गोल है अभी। मैं उतना बड़ा नहीं बताऊंगा कि बड़े एंटरप्रेन्योर्स क्या सोचते हैं, क्या उनके गोल्स हैं, वो भी अपना अपना राय देंगे। पर हमें ऐसा ही लगता है कि पैसा भी इम्पॉर्टेंट है और किसी के अंडर हम काम नहीं कर सकते, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मतलब हम कॉलेज जाते हैं तो हमको यही लगता है कि भाई ये कॉलेज हम नहीं कर पाएंगे, किसी के अंडर हम नहीं रह पाएंगे, किसी का प्रेशर हम नहीं झेल पाएंगे, जो बनाएंगे खुद का करेंगे। कुछ अगर ना भी हो ज़िंदगी में तो ना होगा तो ना होगा, ऐसा ही फीलिंग्स आता है कि जो करेंगे खुद का करेंगे, बस दैट्स इट। हमें ऐसा ही लगता है। और अभी इसीलिए हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं कि आप भी थोड़ा रिलेट कर पाएँ इन सब बातों से। मनी के बारे में बात हो रहा था अभी, तो मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि कुछ लोग कहते हैं कि मनी डजंट मैटर। वो गलत नहीं कहते, वो बहुत ज़्यादा गलत कहते हैं। और वो लोग नहीं चाहते कि आप समाज के कुछ जो ऊंचे लोगों की रूल्स है, कुछ उनके जो जीवन का लक्ष्य है या रूल्स है जो फॉलो करते हैं, वो आप जान जाए। इसीलिए वो ये बातें करते रहते हैं कि मनी डजंट मैटर और वगैरह वगैरह चीज़। अगर आप उनके जेब देखें ना, तो वो बड़े बड़े हैं मनी से। वो तो फिर वो फेंक देते या फिर वो किसी को डोनेट कर देते, लेकिन वो तो ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? वो आपको वो गेम जो है मनी के लिए, वो बताना नहीं चाहते। आपको वही रखना चाहते हैं जहां आप आज है, और जिंदगी भर आप वही फंसे रहेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि आप ये गेम को समझे कि कैसा चल रहा है। इसके लिए आगे भी हम पॉडकास्ट के थ्रू बहुत सारे टॉपिक्स पर मनी माइंडेड और मनी रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड बहुत से वीडियोस लाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे नोटिफिकेशन को ऑन कर रखिएगा। तो बात जैसा हो रहा था ना, हमें भी ऐसा ही लगता है कि कुछ समाज के ऐसे स्तर के लोग हैं जो हमें नहीं चाहते कि हम लोग मनी के बारे में बात करें। आज के समाज में ऐसा ही है। ये मैटर होना चाहिए, बात होना चाहिए, है ना, कि आज के समाज में ऐसा होता है कि पैसे के बारे में मत बोलो। हर घर में, इंडिया के हर घर में ऐसा ही बोला जाता है कि भाई पैसा के बारे में मत बोलो, उतना ही उड़ो जितना चद्दर है, ठीक है ना। हमें ऐसा नहीं लगता। हमें लगता है कि जो करेंगे बड़ा करेंगे, किसी के अंडर होकर नहीं करेंगे, बड़ा करेंगे और बड़ा पैसा कमाएंगे, अपना चतुर खुद बनाएंगे। हाँ, अपना चद्दर खुद बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे। उतने में क्यों पैर फैलाना, बड़ा बनाएंगे अपना चद्दर। पैर को छोटा मत करो, चद्दर को बड़ा बनाओ। यही मोटिव है हमारा। और एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन जो होते हैं, उनका भी यही सेम मोटिव होता है कि मुझे छोटा विजन नहीं है, मुझे ज़िंदगी में ये करना है, मुझे ये गोल्स अचीव करने हैं, मुझे देश पे ये चीज़ को लाना है। तो ये होते हैं हमारे एंटरप्रेन्योर्स। और एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे ही चलता है, अप्स एंड डाउन्स, जो हमारे भाई ने पहले ही वीडियो में बताया था। अप्स एंड डाउन्स इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, है ना, पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ जर्नी। लेकिन बात है वही आता है कि मनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे बचपन में हमें यही सिखाया जाता है कि भाई मनी के बारे में मत बात करो, मनी के बारे में मत बात करो, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया में मनी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मनी के बारे में। मनी एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे और भी ज़्यादा। तो और एक क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आ रहा है, भाई एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए ना, बहुत लोगों को ऐसा सवाल था कि एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए क्या क्या स्किल चाहिए। ठीक है, मेरा एक एल्डर ब्रदर था
जो ये कह रहा था कि भाई एक हम ऐप लॉन्च करेंगे। मेरा एक आइडिया था ना, उसमें एक ऐप था कि भाई एक ऐप लॉन्च करेंगे जो बेसिकली अपना लोकल जो टीचर होते हैं वो लिस्टेड रहेंगे वहाँ पे। तो हम मुझे कह रहा था कि भाई तुम पहले कोडिंग सीखो, उसके बाद खुद का ऐप बनाना, है ना। तो इससे काइंड ऑफ ऐसे ऐसे मिलेंगे आपको कि ऐसे आपको सलाह देंगे कि पहले आप ये सीख लो, पहले आप वो सीख लो, फिर अपना खुद का बनाना, है ना। मतलब ये तो बात बिल्कुल ऐसे हो गई कि अगर आपको खाना खाना है तो आपको पहले खाना बनाना आना चाहिए। ऐसा नहीं है, आप रेस्टोरेंट में जाके भी खा सकते हैं या फिर मम्मी का बनाया हुआ खाना भी खा सकते हैं, लेकिन खाना खाने के लिए आपको खाना बनाने का उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है। हाँ, मतलब यही यही सबसे बड़ी बात एंटरप्रेन्योर को जान लेना चाहिए कि भाई शुरू शुरू में ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, आपको बताएंगे कि पहले ये स्किल सीख लो भाई, पहले ये सीख लो, वो सीख लो। बताओ यार, हमको हमको बोल रहा था कि हम कोडिंग सीखे, पहले पहले 3-4 साल हमको लगा कि हम कोडिंग सीखें, उसके बाद हम अपना ऐप बनाएंगे। तो ये कैसे हो सकता है भाई। तो इसीलिए इसीलिए आप सभी को ये नॉलेज रखना चाहिए कि पैसा देके भी ये काम हो सकता है। आप लिंक्डइन वगैरह में जाइए, बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको जो आपके लिए ये काम कर दे सकते हैं। आप सिर्फ पैसा दीजिए, काम हो जाएगा। देखो मैं हम जो है मतलब एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेसमैन जब भी आते हैं तो हम कोडिंग या फिर कुछ और काम करेंगे फिर पैसे कमाएंगे, अगर ऐसा माइंडसेट होता ना तो हम तो जॉब कर रहे हैं आज। और हमारा मोटो तो यही है ना भाई कि हम किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, इसीलिए तो हम एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप बिल्कुल वही चीज, अगर हमको आज कोडिंग ही करना होता, कोडिंग ही सीखना होता तो भाई हम तो हम एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योरशिप क्यों करते। मुझे एक ही चीज आता है, वो है बिजनेस कैसे बनाते हैं, धंधा कैसे चलाते हैं मुझे आता है, बस मुझे और कुछ नहीं आता। मैं ये जानता हूँ कि एक बिजनेस आ जाए उसको कैसे खड़ा करना है, उसको कैसे रन कराना है। मुझे ये नहीं मालूम है कि कोडिंग कैसे करते हैं। कोडिंग करने के लिए लोग है भाई, लोग बहुत पैसे मिलेंगे के लोग आपको, मिल जाए। आप कोडिंग करने के लिए आपको 1000 लाख लोग मिल जाएंगे, लेकिन बिजनेस वाला ना ये 2-3 ही मिलेंगे। चलिए पॉडकास्ट को थोड़े आगे बढ़ाते हैं, आप कुछ सवाल पूछ रहे थे। हाँ, मैं कह रहा था कि क्या क्या स्किल रिक्वायरमेंट होता है पहले पहले, मतलब एक एंटरप्रेन्योर अगर बनना चाहते हैं आज के दिन, तो क्या स्किल चाहिए। व्हाट डू यू थिंक। देखो एक स्किल जो सब मतलब एक स्किल जो सबका कॉमन होता है वो होता है कि उनका कम्युनिकेशन, वो कितना अच्छा एक कम्युनिकेशन कर रहे हैं दूसरों के साथ। ये हर एक फील्ड में, हर एक बिजनेस ओनर के लिए, हर एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो कैसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दूसरों से कैसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं। अगर आप अच्छे से कोई मतलब अगर आप फालतू में ज़्यादा बक रहे हैं और मतलब ना समझ जैसे चीज़ें बोल रहे हैं या फिर कुछ अपशब्द का यूज़ कर रहे हैं, अभी हम उसको बता नहीं सकते, यूट्यूब गाइडलाइंस पे मना है। तो अगर आप कुछ अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने कन्वर्सेशन में तो दैट्स नॉट अ गुड साइन आई थिंक। आपको कन्वर्सेशन बहुत अच्छा करना है आपको। मतलब दोस्ती यारी मत लाओ इसमें। हाँ एकदम एकदम कन्वर्सेशन होता है ना, वो यहाँ पे नहीं चलता। नहीं चलता, यहाँ पे कम्युनिकेशन का एक अलग ही गेम चलता है। मतलब अगर आपको आज 100 करोड़ का या फिर 200 करोड़ का डील करना जाना है और आप उस लोग मतलब आपका जो जिससे डील हो रहा है उसके बैठकर आप यारी दोस्ती में गप्पे मार रहे हैं, तो मतलब ये आपका सब वो नहीं होता। पर्सनालिटी, आपका वो पर्सनालिटी सूट भी नहीं करेगा ना वहाँ पे। मतलब इट्स अ काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग जहाँ पे आपको हाई लेवल स्टेटस मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है ना। वहाँ पे आपका कॉन्वर्सेशन स्किल बहुत मैटर करेगा। तो आप अपना पहले कॉन्वर्सेशन स्किल बनाइए, अपना कम्युनिकेशन स्किल बनाइए। और पहला बात जो ध्यान देने वाला है कि वो बुक पढ़ पढ़ के ऐसा नहीं होगा कि आप बुक पढ़ पढ़ के ऐसा आप नोट्स वगैरह बनाएंगे कि हम ऐसे ऐसे इसका रूल्स का फॉलो करेंगे फिर अपना कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगा। भाई ऐसा नहीं होने वाला। जाओ मार्केट में, लोगों से बात करो, लोगों से अपना बातचीत करते 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 सीखो, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना। दोस्ती यारी में जो बातचीत होता है वो बिजनेस में नहीं होता है। बिजनेस में थोड़ा कम बातचीत करना चाहिए, कम कम बोलो, लेकिन कम बोलो, कम शब्द कब अप्लाई करो और ज़्यादा इम्पैक्ट डालो, ठीक है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि कम बोलो लेकिन इम्पैक्ट ज़्यादा हो उस बोलने में। इसका फॉलो करो और मार्केट में जाओ, लोगों से बात करो, हम यही कहेंगे। एंड अदर क्या 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 स्किल चाहिए, व्हाट डू यू थिंक, क्या चाहिए और। देखो और एक मैं जो चीज़ ऐड करना चाहूँगा वो है कि मतलब आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि बिजनेस कैसे चलते हैं, कैसे वो काम करते हैं।
कैसे वो वर्क करते हैं। बिजनेस का छोटा मोटा जो चीज़ होता है मतलब वो आपको जानना चाहिए कि वो मॉडल जो है वो कैसे काम करता है। ऐसा तो नहीं है कि अगर आप कहीं जॉब करने जा रहे हैं और आपको मतलब आप किसी और फील्ड में हैं, आप मैकेनिकल फील्ड में हैं और आपको सॉफ्टवेयर में डाल दिया तो आप वही जॉब नहीं कर सकते। बिजनेस भी बिल्कुल ऐसा ही है। आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि बिजनेस मॉडल कैसे रन करता है, एक कंपनी कैसे चलती है, वो सब थोड़ा थोड़ा बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। और एक और बात, मेरे भाई अभी कह रहे थे कि ये सब चीज़ें जो है वो बुक पढ़ के या किसी के मोटिवेशनल स्पीकर के वीडियो देख के मतलब नहीं होता। ये आपको प्रैक्टिकली ट्राई करना पड़ता है बार बार। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप ऐसे मोटिवेशन वीडियोस देख के आप बिजनेस में आ जाएंगे, बिजनेस में फाड़ उड़ देंगे, ऐसे कुछ करेंगे, भाई ऐसा होने नहीं वाला है, ठीक है। अपना मोटिवेशन अपनी जगह है, अपना नॉलेज अपना जगह है। नॉलेज लो पहले, ठीक है, 3-4 साल मेहनत करो, 3-4 साल में अपना बेस रेडी करो। बेस रेडी करो मतलब अपना नॉलेज से धंधा कैसे बनता है ये नॉलेज लो, प्रैक्टिकल नॉलेज लो, प्रैक्टिकल फील्ड में जाओ, लोगों से बात करो, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करो, फिर एक आइडिया उठाओ जो आइडिया का बेस हो, एक मतलब स्ट्रॉन्ग बेस हो, फिर एक आइडिया उठाओ, आइडिया पे लग जाओ, 3-4 साल लगाओ, एक अपना बिजनेस बनाओ। ऐसे ही बनता है बिजनेस, ठीक है। ये नॉलेज बहुत ज़रूरी है, धंधा कैसे बनाना चाहिए, और प्रैक्टिकल फील्ड नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम 2 बातें बताएं अभी, आगे क्या आप बोलेंगे? हाँ देखो, साथ में छोटी मोटी और भी बहुत सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, फाइनेंस अपना कैसे संभाले। ये सब छोटी मोटी चीज़ें भी आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो उसको हर फील्ड में थोड़ा थोड़ा करके नॉलेज होता है। उसको फाइनेंस के बारे में भी बहुत थोड़ा बहुत पता है, उसको मार्केटिंग के बारे में भी थोड़ा बहुत पता है, उसको कंपनी कैसे चलाना है वो तो मतलब बहुत अच्छा पता होगा। तो थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ उसका बेसिक नॉलेज जो है वो क्लियर रहता है। अरे थोड़ा थोड़ा कर हर एक फील्ड में नॉलेज, हर एक फील्ड में नॉलेज होना चाहिए। 3-4 साल मेहनत करो, मतलब खिसो अपने आप को, और ये थोड़ा थोड़ा करके नॉलेज लो कि कैसे काम करता है, कैसे ये सब वर्क करता है, ये सब सीख लो। और अगर एक बार ये सब चीज़ आप सीख गए तो मतलब अगले आने वाले 10 साल में आप ऐसे जगह पर पहुंचने वाले हैं आप खुद भी सोच नहीं सकते। मैं ये दावे से कह रहा हूँ आपको। थोड़ा थोड़ा मतलब सीख लो, बस इतना ही कहना है। और साथ ही में मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर कि आपको इंडस्ट्री के नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी होता है, अप टू डेट रहना कि क्या चल रहा है क्या नहीं, ये सब बारे में। हाँ मतलब आप YouTube में अभी बकचोदी वीडियो मत देखो, YouTube में अपना नॉलेज जो बढ़ाएगा वैसा वीडियो देखो। अब बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे आप अपना जियो पॉलिटिक्स देख सकते हो, जहाँ पे आप अपना कहाँ क्या टेंडर आ रहा है, क्या आ रहा है, इंडस्ट्री का नॉलेज रखो, ठीक है ना। इंडस्ट्री में डूबे रहो, इंडस्ट्री में नॉलेज रखो, कम्युनिकेशन इंप्रूव करो, 3-4 साल मेहनत करो, अपना नेटवर्क बढ़ाओ। मतलब 3-4 साल में जब आप मेहनत करोगे ना तो आपका एक नेटवर्क भी बन जाएगा। नेटवर्क भी बनेगा, ऐसा नेटवर्क बनेगा कि भाई अपना बिजनेस पिच करोगे किसी के सामने और पैसा डाल सकता है आपके बिजनेस आइडियाज़ में, तो नेटवर्क भी बन जाएगा। तो आप 3-4 साल पहले मेहनत करो, मार्केट में जाओ, फील्ड नॉलेज लो, अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव करो, फिर एक बेस बनाओ, फिर अपना काम करो, है ना। अगर वो बेस बनाने के लिए आपको किसी के अंडर काम करना पड़े तो आप ज़रूर करिए, लेकिन वो बेस इंप्रूव करिए पहले, फिर आप एंटरप्रेन्योर बनना, ठीक है ना। हाँ मतलब आज का पॉडकास्ट इज अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी टाइप ऑफ पॉडकास्ट है ना, और हमारा भी पहला वीडियो है, पॉडकास्ट है, तो और ये ऑडिबल है, तो ठीक है आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कभी और किसी और टॉपिक में, और आपको और जानकार करेंगे बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। हाँ हम और भी वीडियो लाएंगे, मार्केटिंग वगैरह जो भी आप आज बताएं आपको, फाइनेंसिंग, मार्केट नॉलेज ऐसे वगैरह के लिए आप चिंता मत करिए, हम भी हैं आपके साथ, हम भी जुड़े रहेंगे आपके साथ पॉडकास्ट के द्वारा। तो ये हमारा पहला पॉडकास्ट का एपिसोड रहा, अगर कुछ गलती हो तो आप माफ़ कर दीजिएगा, थोड़ा ये पहला एपिसोड है, आप समझ सकते हैं। तो मिलते हैं, चलिए अगले एपिसोड में कुछ और नए टॉपिक के साथ, बिजनेस टॉपिक के साथ, लाइक मार्केटिंग, फाइनेंसिंग और एनीथिंग। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।